हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी मेडिकल सर्टिफिकेट की वीडियो डाली थी कि कब चाहिए, किसे चाहिए, क्यों चाहिए एंड किसे बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मैम गैप सर्टिफिकेट के बारे में बता दीजिए। तो हियर इज़ अ वीडियो कम्प्लीटली अबाउट गैप सर्टिफिकेट कि कब चाहिए होता है, क्या रजिस्ट्रेशन से पहले चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बाद चाहिए, किसे चाहिए ये पता होना चाहिए कि बीएससी वाले बच्चे को चाहिए, बीएससी एनरोल्ड वाले बच्चे को चाहिए, बीएससी खत्म हो गई है तब चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनेगा। तो देयर आर मल्टीपल केसेस। देखो, एक सबसे जो नॉर्मल केस है जिसके बारे में आई गेस सबको पता होगा, तो वो है बेटा कि अगर आपका क्लास 12th है ना 2025 में हुआ है या फिर 2024 में हुआ है, यानी कि आपके क्लास 12th और अब आपके एमबीबीएस के बीच में 1 साल का मिनिमम गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा केस आ जाता है कि यार आपने क्लास 12th करी, ठीक है, 12th करने के बाद आपने बीएससी में एनरोल कर लिया। ठीक है, अभी आपकी बीएससी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बीएससी चल रही है, और आपने जब अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपने कोड 4 भरा था। ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और उसमें आप बताएंगे कि आप इस समय बीएससी में एनरोल्ड हैं। ठीक है, अब अगर यही केस है कि यार आप गैप, आपने क्या करा है, आपने 12th कर ली है, आप बीएससी में एनरोल्ड है और आपने नीट के फॉर्म के समय नॉर्मल ड्रॉपर वाला सेकंड कोड भरा था, तो आप जब ये गैप दिखाएंगे 12th से लेके अभी तक का, यानी कि अपने एमबीबीएस बीडीएस जहां पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं, और इस समय अगर आप बीएससी में भी एनरोल्ड है लेकिन आपने कोड 2 भरा है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और गैप सर्टिफिकेट में आप ये लिखवाएंगे कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर आप अपना बीएससी एनरोल्ड नहीं दिखाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आपकी बीएससी, आपने 12th कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और आपकी बीएससी भी लास्ट ईयर 2025 या 2024 में खत्म हो चुकी है। उस केस में आपको अपना जो गैप बनवाना है, यानी कि जब आप इस साल एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो आपको अपना गैप बनवाना पड़ेगा। उसमें आपको सिर्फ 1 साल का ही बताना है, आपको 1 साल का ही गैप दिखाना है, क्योंकि आपका लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी का था। उसके बाद आपको 1 साल का गैप बनवाना है एमबीबीएस तक। 12th से लेके एमबीबीएस तक का गैप सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आपकी बीएससी इसी साल खत्म हुई है, यानी कि 2026 में आपकी बीएससी जो है खत्म हुई है, तो आपको किसी भी गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आपका क्लास 12th इसी साल यानी कि 2026 में ही आपका रिजल्ट वगैरह आया है, तब भी आपको किसी भी तरह का गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैप सर्टिफिकेट हियर। ठीक है, अब देखो, एक हमारा 12th पास वाला हो गया, हमारा 12th बीएससी एनरोल्ड वाला हो गया, हमारा 12th बीएससी कंप्लीट वाला हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ साथ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे। अगर आपने बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका माइग्रेशन टीसी, ये सारी चीजें। अब माइग्रेशन टीसी वगैरह आपका यहाँ का लगेगा, क्योंकि क्लास 12th वाला तो आपने बीएससी वाले कॉलेज में जमा कर दिया होगा अपना माइग्रेशन, तो आपको यहाँ का माइग्रेशन या टीसी लगाना होगा। ठीक है, अगर आपकी बीएससी चल रही है तो भी आपको 12th का लगाना है। अगर अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से वापस ले लो 12th के लिए, तो 12th का सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने ही है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि कब चाहिए। तो यार गैप सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं चाहिए होता। आप बनवा लो गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो, जब आप एडमिशन लेने जाते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और इसलिए मांगा जाता है कि यार तुम इतने साल बीच में क्या कर रहे थे, कहीं किसी जेल वेल में तो नहीं बैठे थे, कहीं कुछ उल्टा काम तो नहीं कर रहे थे, बस इसलिए जनरली आपसे मांगा जाता है। और ये भी देखने के लिए मांगा जाता है कहीं आप 2 जगह एनरोल तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कैसे बनवाना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ गैप सर्टिफिकेट। आप 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में बनवाएंगे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में, और ये आपका ड्राफ्ट ऑफ गैप सर्टिफिकेट है, जहां पर आपका देखो आई मिस या मिस्टर या मिस, अपना नाम, एज आपकी लिखनी है, इंडियन इनहैबिटेंट रेजाइडिंग एट इस एड्रेस पे, आई से दैट आई हैव पास्ड माय क्लास 12th या बैचलर डिग्री आपका जो भी रहेगा, एग्जाम इन दिस ईयर थ्रू इस
कॉलेज के थ्रू, अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम डिपेंडिंग आपका, मैंने जो क्राइटेरियाज बताए हैं उसके केस में। आई फर्दर से दैट सिंस दिस ईयर, पासिंग ईयर जो आपका था डेट, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि क्लास 12th से ही, 12th के बाद वाला। आई से दैट दिस इज माई गैप पीरियड, और उस गैप पीरियड में आप क्या कर रहे थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप या तो ये बताएंगे, ये आपके लिए पोस्ट ग्रेड और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, बट आपको यार ये लास्ट में ये एफिडेविट वाला फॉर्मेट आपको रखवाना है, अपनी डेट्स वगैरह करानी है और अपना साइन वाइन कराना है, और ये प्रॉपर जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ही लगेगा। ये जो फॉर्मेट है आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है, ठीक है। अब यार डॉक्यूमेंट्स में ना बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सही से बनवा लीजिए, सही डॉक्यूमेंट लेके जाए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करने गए, आपकी गलत डॉक्यूमेंट हुई, बेटा आपकी सीट कैंसिल कर देंगे। वो आपको बस वही 9 दिन का समय मिलता है, उन 9 दिन में या तो तुम अपना एडमिशन ले लो सही डॉक्यूमेंट्स के साथ, या अपनी सीट कैंसिल करवा लो, ठीक है। तो बेटा हमारा 1 या 1 प्रो बैच जिसमें भी आप एनरोल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी हेल्प करी जाएगी, एप्लीकेशन फिलिंग, आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, यहाँ कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट, और 1-on-1 काउंसलर भी मिलने वाला है, जूम डाउट सेशन दोनों में मिलेंगे। लेकिन प्रो वाले बच्चों से मेरा कहना यह है कि यार तुम्हारे पास काउंसलर है, उस काउंसलर का यूटिलाइजेशन करो। 1 वाला बैच इस समय 2499 का है, और 1 प्रो वाला बैच 5499 का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है। ये इससे भी अगर कम में चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हैं ZBBS, है ना, और आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों की काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स अगर अभी भी रहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, एंड कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई और केस मेरे से मिस हो गया हो तो मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मैंने लगा दिया, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, और ढंग से काउंसलिंग कराना, आपके करियर की ट्रेजेक्ट्री इस काउंसलिंग पे डिपेंड करती है।